आप सभी मित्रों को मेरा नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं आज आपको एक ऐसी कथा सुनाने जा रहा हूं जो बहुत ही रोचक और बहुत ही ज्ञानप्रद एवं बहुत ही सुंदर कथा सुनाने जा रहा हूं भगवान बुद्ध के संदर्भ में। भगवान बुद्ध का जन्म आज से 2500 साल पहले शाक्य गणराज्य के राजा शुद्धोधन और रानी माया के परिवार में हुआ था। कथा इस प्रकार है कि रानी माया एक रात स्वप्न देखती है कि एक सफेद हाथी उनके गर्भ में प्रवेश कर रहा है। यह कथा उन्होंने अपने पति राजा शुद्धोधन को सुबह सुनाया तो राजा शुद्धोधन अपने राज्य में एक महान पंडित ऋषि को बुलाया और उन्होंने सारा वृत्तांत स्वप्न के संदर्भ में बताया। उस ब्राह्मण ऋषि ने कहा कि हे राजन, यह बहुत ही शुभ सूचना है और रानी के गर्भ से एक महान आत्मा अवतरित इस जगत में लेने वाला है, जो इस जगत का उद्धार करता होगा, उस जन जन के कल्याण के लिए जन्मा होगा और वो कोई ऐसा सामान्य बालक नहीं होगा जैसा कि होता है। कोई ऐसी महान आत्माएं जो इस जगत में कभी कभी अवतरित होते हैं, ऐसी आत्मा इनके कोख से अवतरित लेने वाला है। यह बात सुनकर राजा बहुत खुश हुए। कुछ समय बीता और समय बीतने के बाद रानी एक दिन अपने मायके जा रही थी और रास्ते में लुम्बिनी वन पड़ता है, जो अभी वर्तमान में नेपाल में पड़ता है। और उसी लुम्बिनी वन में साल वृक्ष के नीचे एक शिशु का जन्म होता है और शिशु के जन्म होते ही चारों तरफ एक बहुत ही खुशबू बिखर जाती है, शांति छा जाती है और खुशी का माहौल हो जाता है। इस प्रकार से उस बालक का जन्म होता है और जन्म के 7 दिन बाद माता रानी माया देवी का निधन हो जाता है। रानी माता माया देवी बहुत ही धर्मपरायण स्त्री थी और धर्मपरायण होने के कारण कोई बुद्ध जैसी आत्मा उनके कोख में जन्मी या अवतरित हुई। 7 दिनों में मृत्यु के बाद उनकी बहन अर्थात भगवान बुद्ध की मौसी महाप्रजापति गौतमी ने उनके पालन पोषण की जिम्मेदारी ली और वह मौसी भी महान ममतामयी, स्नेहपूर्ण और अपने निज संतान से भी अधिक प्रेम करने वाली मिली। इस प्रकार से उस शिशु का पालन पोषण होने लगा। जैसा कि हिंदुइज्म में एक प्रथा है नामकरण का,
तो नामकरण के लिए राजा अपने राज्य के एक महान ऋषि असित को अपने यहां आमंत्रित किया और उन्हें नामकरण के लिए कहा। ऋषि ने जैसे ही उस बालक को देखा, ऋषि की आंखों से झरझर आंसू बहने लगे। वो आंसू खुशी के थे और उन्होंने बालक का सिर और बालक के पैर अपने मस्तक से लगाया और हाथ जोड़कर कहा कि हम तो जन्मों जन्मों से तुम्हारे दर्शन को ही तरस रहे थे, आज तुम्हारा दर्शन हो गया। यह सब दृश्य देखकर राजा अचंभित रह गए और उन्होंने पूछा कि हे महाराज, ऐसा इस बालक में क्या है? तो ऋषि असित ने कहा कि हे राजन, यह बालक कोई सामान्य नहीं, यह बालक पृथ्वी पर कभी कभी अवतरित ऐसी आत्मा लेती है और इनका नाम सिद्धार्थ गौतम होगा, अर्थात जिन्होंने अपने जीवन की सिद्धि प्राप्त कर ली हो, इसलिए इसका नाम सिद्धार्थ गौतम होगा। और सिद्धार्थ गौतम की भविष्यवाणी मैं आपको बताता हूं। सिद्धार्थ गौतम या तो चक्रवर्ती सम्राट होंगे या फिर महान तपस्वी होंगे। इनके जीवन में दो बातें। तो राजा ने कहा कि मैं चूंकि राजा हूं और मैं चाहता हूं कि मेरा पुत्र भी जो है वो हमारा उत्तराधिकारी चक्रवर्ती सम्राट ही हो। तो ऋषि असित ने कहा कि महाराज, जो इसका भाग्य था वो मैंने आपको बता दिया। तो इस पर महाराज ने कहा कि राजन, आप कोई ऐसी उपाय बताएं कि यह जो हमारा संतान है, यह पुत्र है, ये चक्रवर्ती सम्राट ही हो। तो इस पर मुनि असित ने कहा कि महाराज, अगर यह बालक सिद्धार्थ गौतम और कभी जीवन में किसी वृद्ध को देखता है, किसी बीमार को देखता है या किसी मृतक को देखता है, तो फिर इसके जीवन में महान तपस्वी होने का राह दिख रहा है और अगर इससे बचा लिया जाए तो ये चक्रवर्ती सम्राट हो सकते हैं। राजा ने अपने ही महल के पास एक ऐसी व्यवस्था करवाई जिसमें कभी भी कोई बूढ़ा, कोई बीमार या कोई मृत व्यक्ति की दूर दूर तक सहायता न पाए। यहां तक कि उन्होंने एक ऐसी व्यवस्था करवाई कि अगर कोई बगीचे में फूल पत्तियां और कुम्हला रहा हो, कुम्हलाने से पूर्व ही उसे वहां से माली हटा देता था, ताकि कहीं से भी उस बालक को दुख की कोई एक झलक भी न दिखाई पड़े। और समय के साथ सिद्धार्थ गौतम जवान भी हुए और उनकी एक बहुत ही खूब सुंदर स्त्री यशोधरा से शादी करा दी। यशोधरा के साथ शादी हुई और एक बहुत ही सुंदर पुत्र राहुल का जन्म हुआ। जीवन फर्स्ट क्लास चल रहा था। इसी दौरान सिद्धार्थ गौतम एक दिन अपने सारथी को बुलाकर कहते हैं कि सारथी, मुझे बाहर घूमना है। हालांकि सारथी नहीं चाहता था कि सिद्धार्थ गौतम जो है वो बाहर जाए और बाहर की दुनिया को देखे, लेकिन रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है कि होई है सोई जो राम रचि राखा। फिर क्या होना था? वही होना था जो पहले से रचित है।
नतीजा हुआ कि उन्होंने दबावपूर्ण ढंग से सारथी को आदेश किया कि रथ निकालो, मैं बाहर घूमने जाऊंगा। और सारथी को उनकी बात माननी हुई पड़ी और रथ पर सवार होकर जैसे वो बाहर निकलते हैं तो कुछ दूर पर रास्ते में देखते हैं एक बूढ़ा व्यक्ति लाठी लिए कमर से झुका हुआ बहुत ही दीनहीन और जन्मसन हालात में जा रहा था। तो इस पर गौतम सिद्धार्थ ने पूछा कि आखिर यह व्यक्ति कौन है। तो सारथी ने कहा कि यह व्यक्ति एक बूढ़ा व्यक्ति है। तो कहा कि सिद्धार्थ गौतम ने, क्या मैं भी बूढ़ा हो जाऊंगा? तो सारथी ने कहा, यह तो सभी के साथ है, सभी बूढ़े होते हैं। थोड़ा दूर और आगे चला तो सिद्धार्थ गौतम को एक बीमार व्यक्ति मिला जो चीखता कराहता दुख के कारण परेशान हो रहा था। उसने पूछा कि ये क्या है? तो सारथी ने कहा कि यह बीमार व्यक्ति है। तो कहा कि मैं भी बीमार हो सकता हूं? कहा बिल्कुल, प्रत्येक मनुष्य जो है उसे बीमारी भी हो सकती है और वो बीमार हो सकता है और इसके जैसा हो सकता है। थोड़ा दूर और आगे चलने के बाद कुछ लोग एक व्यक्ति को 4 लोग कंधे पर ले जा रहे थे और उसके पीछे कुछ लोग रोते चीखते जा रहे थे। इस पर गौतम सिद्धार्थ ने पूछा कि ये क्या हो रहा है? इस पर सारथी ने कहा कि यह व्यक्ति मर गया है और लोग इसे शमशान में जलाने ले जा रहे हैं। सिद्धार्थ गौतम ने पूछा, क्या हम भी बूढ़े हो जाएंगे और हम भी बीमार हो जाएंगे और हम भी मर जाएंगे? कहा कि हां, यह तो प्रत्येक मनुष्य को इससे गुजरना होता है, इसलिए हम सब मर जाएंगे। इस पर बहुत दुखी होते हुए उन्होंने अपने सिद्धार्थ गौतम ने अपने सारथी से कहा कि तब तो मुझे वापस घर ले चलो और अब मैं घूमने बाहर और नहीं जाऊंगा। इस पर वो वापस अपने महल में चले आए और उनके भीतर एक बड़ा सवाल होगा, क्या जीवन दुख है? अगर जीवन दुख है तो फिर दुख से हम बाहर कैसे निकल सकते हैं? पूरा मानव जाति क्या इसी दुख में जीता है? क्या हम इस दुख से बाहर नहीं निकल सकते? ये सवाल इतना गहरा हो गया कि इस सवाल का जवाब पाने के लिए उन्होंने बहुत ही ज्यादा परेशान हुए और उन्हें जब कोई हल नहीं मिला तो इस सवाल के जवाब के लिए वो एक रात अपनी सुंदर पत्नी और नवजात शिशु राहुल को छोड़ इस सवाल के उत्तर के लिए ये वन की तरफ निकले और ये वर्षों वो बड़े बड़े ऋषि मुनि के आश्रम में पहुंचे और वहां जाकर उन्होंने बहुत सारे अध्ययन किए, बहुत वेदों के शास्त्रों के कोई माकूल उत्तर नहीं मिल पाया, कोई उचित उनको उत्तर नहीं मिल पाया। वो तो अपने उत्तर से संतुष्ट नहीं हुए। फिर बहुत सारे गुरुओं के द्वारा जो कर्मकांड की जिक्र की गई, बताई गई, तो उन्होंने बहुत सारे कर्मकांड को भी जो है वो किया, लेकिन उन्हें किसी भी सवाल का जवाब नहीं मिला। कहा जाता है कि उन्हें तप उपवास से इतना ज्यादा उन्होंने अपने आप को सताया कि निरंजना नदी एक है जिसको पार करना था और वो इतने कमजोर थे, उस नदी में घुटना भर पानी था, लेकिन उस घुटने भर पानी में भी वो दूसरे किनारे में निकलने में बह गए, इतने कमजोर हो गए। जैसे वो बाहर निकले नर्मदा नदी से और वहां पर वो बिहार में बोध गया एक क्षेत्र है जहां पहुंचे और वहां पर में उन्होंने ये तय किया कि अब मुझे कुछ नहीं पाना, न ज्ञान पाना
इन प्रश्नों को उत्तर पाना, न मोक्ष पाना, कुछ भी नहीं पाना। और पीपल के पेड़ के नीचे वो बैठे, आंख बंद हुई, और कहा जाता है पहली बार उन्होंने ये विचार किया अब कुछ पाना नहीं है, अब जैसा चल रहा है, जो हो रहा है वह अब होगा। उन्होंने छोड़ दिया सब कुछ। कहा जाता है जैसे ही उन्होंने कुछ पाने की इच्छा छोड़ी, वैसे ही उनके भीतर एक ऐसा अनुभव हुआ, एक परम शांति लौटी, और उन्हें पता चला कि नहीं, मेरे ही भीतर उनके उत्तर थे। हमारा अहंकार और जो माया है वो हमें जन्मों जन्मों से भटका रहा है। अहंकार और माया की परत हमारे भीतर जो निर्मल दर्पण है, उस दर्पण पर ये पड़ा हुआ है, जिससे मैं वास्तविक सत्य को नहीं देख पा रहा। उन्होंने देखा कि जो मर रहा है वो मैं नहीं हूं, जो दुखी है वो मैं नहीं हूं, जो बूढ़ा हो रहा है वो भी मैं नहीं हूं। मैं वो हूं न जिसका कोई जन्म है, न जिसका कोई मृत्यु है, न जहां कोई दुख है, न कोई पीड़ा है, वहां केवल परमानंद है। तब उन्हें ज्ञान का प्राप्ति हुआ, और उस पेड़ जहां पे उनकी ज्ञान की प्राप्ति हुई, उस पेड़ को बोधि वृक्ष के नाम से जाना जाता है। और बोध गया में आज भी आप जाएंगे तो आप बोधि वृक्ष का दर्शन करेंगे, और आज वहां पे भगवान बुद्ध की वही एक जगह है जहां पे उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ, और उन्होंने दुनिया भर को अपने ज्ञान से रोशन किया और लोगों को आनंदित किया। और मैं आप सभी को ये बताना चाहता हूं कि उनके जीवन का परम उद्देश्य ध्यान था, और उन्होंने अपने ज्ञान के जरिए मध्यम मार्ग की परिभाषा दी। मध्यम मार्ग में कहा जाता है कि न जहां दुख है, न जहां दुख है और न जहां सुख है, दोनों के बीच में हमेशा जीवन द्वंद्व में चलता है। रात है तो दिन भी, दिन है तो रात भी, दुख है तो सुख भी, सुख है तो दुख भी। ये दोनों अलग अलग नहीं किए जा सकते। ये जीवन का एक हिस्सा है, सिक्के के दो पहलू की तरह, वो हमेशा ही रहता है। इसलिए हमें सुख में और दुख में एक समान रहना चाहिए, और एक समान अनुभव करते हुए शांतिपूर्ण ढंग से जीवन को जीना चाहिए। उनका संदेश रहा कि किसी को दुख ना दो, किसी को पीड़ा ना पहुंचाओ, और तमाम तरह का उन्होंने उपदेश जीवन भर दिया, और उससे पूरा जगत रोशन हुआ। मैं ऐसी पवित्र आत्मा को सतत नमन करता हूं, और आपने हमारी इस कथा को बड़े प्यार से सुना, हम आपका धन्यवाद करते हैं।